अगले कुछ दिनों में आपके घरों से बत्ती गुल हो सकती है और पूरा देश अंधेरे में डूब सकता है, क्योंकि देश में सिर्फ 4 दिनों के कोयले का स्टॉक बचा हुआ है और इसका सीधा सीधा असर देश में बिजली के प्रोडक्शन पर पड़ेगा। ऐसा हम नहीं बल्कि ऊर्जा मंत्रालय की ओर से जारी किए गए एक बयान में कहा गया है। एवरेज अभी हमारे पास कोल स्टॉक से 4 डेज साल की, जैसे हमने कहा ना, ये एक रोलिंग स्टॉक है। ये हर दिन हमारे पास रेक्स आते हैं, खपत होता है, रेक्स आते हैं। लेकिन ऐसा आखिर क्या हुआ कि भारत में इतने बड़े बिजली संकट की आहट सुनाई देने लगी है? क्या इसके पीछे कहीं ना कहीं चीन जिम्मेदार है? आज नोदिस के इस वीडियो में हम आपको इन सभी सवालों का जवाब देंगे। साथ ही भारत के पावर क्राइसिस के बारे में वो सब कुछ बताएंगे जो आपको जानना चाहिए। आप बस बने रहिए हमारे साथ। सबसे पहले जानते हैं कि भारत में इस संकट की वजह क्या है। भारत में क्यों आया कोयला संकट? देखा जाए तो देश में आई कोयले की कमी के कई कारण हैं। ऊर्जा मंत्रालय के मुताबिक बिजली संकट के पीछे एक बड़ी वजह कोरोना काल भी है। इस दौरान ऑफिस के काम से लेकर हर काम घर से ही निपटाए जा रहे थे, जिसके लिए लोगों ने जमकर बिजली का इस्तेमाल किया। दूसरी बड़ी वजह है सरकार का हर घर बिजली देने का लक्ष्य, जिसकी वजह से पहले के मुकाबले बिजली की मांग काफी बढ़ गई है। ऊर्जा मंत्रालय के एक आंकड़े के अनुसार 2019 में अगस्त-सितंबर महीने में बिजली की कुल खपत 10,660 करोड़ यूनिट प्रति महीना थी। ये आंकड़ा 2021 में बढ़कर 12,420 करोड़ यूनिट प्रति महीने तक पहुंच गया है। बारिश भी बड़ी वजह। पिछले 2 महीने में देश में भारी बारिश हो रही है, जिसके वजह से डोमेस्टिक कोयला प्रोडक्शन काफी प्रभावित हुआ। कोयले की खान में पानी भरा हुआ है और जरूरी ट्रांसपोर्ट रूट खराब हो गए हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र, राजस्थान, यूपी, तमिलनाडु, एमपी ने कोयला कंपनियों के बकाये का भुगतान नहीं किया, जिसके चलते बिजली कंपनियों पर आर्थिक संकट आ गया। बाहरी देशों से आने वाले कोयले में भी कमी। इंटरनेशनल मार्केट में कोयले की बढ़ती कीमतें भी कहीं ना कहीं कोयले की सप्लाई कम कर रही हैं। आपको बता दें, फिलहाल भारत के पास 300 अरब टन का कोयला भंडार है, लेकिन बावजूद इसके उसे बड़ी मात्रा में कोयले का आयात इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका जैसे देशों से करना पड़ता है। इसके पीछे की वजह है भारत में होने वाली बिजली की ज्यादा खपत। हालांकि अब बाहरी देशों से आने वाले कोयले में भी कमी देखी जा रही है। इंडोनेशिया की ही बात करें तो मार्च 2021 में कोयले की कीमत $60 प्रति टन थी, जो अब बढ़कर $200 प्रति टन हो गई है, जिसकी वजह से कोयले का आयात कम हुआ है। इस संकट के लिए चीन भी जिम्मेदार है, जिसने अपने यहाँ बिजली संकट को दूर करने के लिए भारत का 20 लाख टन से भी ज्यादा कोयला अपने बंदरगाहों पर रख लिया है, जो ऑस्ट्रेलिया से वाया चीन भारत आ रहा था। कोयला संकट का क्या असर पड़ेगा? भारत में आए इस कोयले संकट की वजह से बिजली के दामों में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्रिसिल के डायरेक्टर प्रणव मास्टर ने कहा, जब तक कोयले की आपूर्ति में स्थिरता नहीं आती, तब तक हमें देश के कई हिस्से में बिजली का संकट देखना पड़ सकता है। ये भी संभव है कि ग्राहकों को अब बिजली के लिए अधिक पैसे चुकाने के लिए कहा जाए। संकट दूर करने के लिए अब तक क्या क्या हुआ? कोयले की कमी और बिजली की बढ़ती मांग को लेकर 12 अप्रैल से लेकर 9 सितंबर के बीच अब तक मंत्री लेवल की कई बैठकें हो चुकी हैं। पावर प्लांट में कोयले की समस्या दूर करने को लेकर कई सुझाव दिए गए हैं, जिन पर अब तक अमल नहीं हो पाया है। कोयला संकट की वजह से देश की सबसे बड़ी कोयला खनन कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड भी सरकार के निशाने पर है। केंद्र की मोदी सरकार बार बार कोल इंडिया को चेतावनी दे रही है कि बिजली बनाने वाले प्लांट में कोयले की स्टेडी सप्लाई सुनिश्चित की जाए। कोल इंडिया लिमिटेड को कोयले का प्रोडक्शन बढ़ाने को लेकर कई सुझाव दिए गए हैं, लेकिन अब तक कंपनी ने उन पर कोई अमल नहीं किया है। ऊर्जा मंत्रालय को डर है कि साल 2021 से 22 में थर्मल पावर प्लांट में कोयले की खपत 700 मीट्रिक टन से भी ज्यादा हो सकती है। इसलिए मंत्रालय ने सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी को भी सलाह दी है कि वो कोयले का स्टॉक पूरा रखें। इसके साथ ही ये भी कहा गया है कि जो प्लांट कोयले का स्टॉक नहीं रखें, उनके ऊपर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। इसके अलावा सरकार ने यह भी कहा है कि जो कोल कंपनियां बकाया नहीं चुकाती हैं, उन्हें कोल डिस्पैच में प्राथमिकता में सबसे नीचे रखा जाए, लेकिन जिन पर कोई बकाया नहीं है, उन्हें कोल एलोकेशन और डिस्पैच में प्राथमिकता दी जाए।
हमारे इस वीडियो पर आपकी राय क्या है? कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और देश और दुनिया की तमाम मुश्किल खबरों को आसान भाषा में समझने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल नो दिस।